दोस्तों आज सभी के बीच मैं प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ। जो आज के बाद आप लोग नहीं कहिएगा कि हमें प्रतिशत नहीं आता है। आज के बाद आप लोग के दिमाग में ये चीज़ हमेशा के लिए रहेगा कि हमें प्रतिशत आता है और कहीं भी कॉन्फिडेंस में बोल सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मान चलिए किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपया है। अगर 10% की छूट दी जाती है तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मेन है 500, प्रतिशत का मतलब होता है 100। यहाँ पर लिखेंगे गुणा में 10% की छूट दी जाती है। 10%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। देखिए पहले काटते कैसे हैं। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया। इसको ये 5 बचा, 5 गुने 10, 10 बचे कितना हो गया 50। 50 बटे यहाँ पर एक बच रहा है तो एक का कोई मतलब नहीं होता। यानी कि कितना का 50% की छूट मिल रही है। यानी कि वस्तु का मूल्य कितना है 500 है तो 500 माइनस 50 यानी कि 450 रुपया उसको देना है। इसी तरह चलते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 5000 रुपया है। अगर 30% की छूट दी जा रही है जाती है तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 बटे में प्रतिशत का मतलब 100 होता है। चाहे हम कितनों के लिए करें लेकिन प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। ये चीज को दिमाग में रखना है। इसमें कितने परसेंट की 30% की छूट दी गई। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ 50 बच रहा है। 50 में 30 से गुणा करें तो 30 जीरो जीरो। जो देखेंगे छोटा अंक उसी से हम गुणा कर देंगे तो ये 30 बचे कितना होगा 150। तो यहाँ पर लिखेंगे 150 यानी कि 1500 रुपये की 1500 रुपये की छूट मिल रही है। कितने की छूट मिले 1500 रुपये की छूट मिल रही है। यानी कि वस्तु का मूल्य कितना है 5000 रुपया है माइनस 1500 बराबर कितना होगा 3000, 3500 का हो जाएगा आंसर। इस तरह देखते हैं दोस्त। किसी वस्तु का मूल्य 230 रुपये का 30 रुपये है। अगर 15% की छूट दी जा रही है तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 230 बटे में 100 गुना में कितना है 15%। 15% की छूट दी जाएगी। जीरो से जीरो कट गया। इसको ही गुणा कर देते हैं क्योंकि ये कटने वाला है नहीं। 15 या 45 के यहाँ पर 5 लिख देंगे। 8 4 फिर यह हो गया 15 गुना 30 अच्छा 34। तो आप लोग भी ध्यान में रखिए कैसे गुणा कर रहे हैं। डायरेक्ट गुणा किए हैं। बटे में कितना 10। अब देखिए इसको कैसे घटाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट घटा देंगे। यहाँ पर है 45 है 10 चौका 40। यहाँ पर 4 लिखेंगे। कितना बच रहा है इसमें 5 बच रहा है ना। 10 चौका नहीं ऐसे नहीं ऐसे घटाते हैं। 10 तिहाई 30 पर नीचे घटाना 10 तिहाई 30। तो यानी कि बच कितना रहा है यहाँ बच रहा है 45। फिर 10 चौका 40 4 फिर 5 बच रहा है तो पॉइंट लगा देंगे 5 यानी कि 34.5 रुपये की छूट मिल रही है। 230 माइनस 34.5 बराबर हो जाएगा आपका 100। अब देखिए कैसे घटाते हैं इसको मान लेते हैं 0 है। इसको 10 मान लिए। 10 में से 5 लिया तो कितना होगा 5 पॉइंट लगा दे पहले। यहाँ पर 2 हो गया है तो 2 में से 4 नहीं जाएगा। 1 मिनट जी पहले इसको हम लगा देते हैं।
घटाते हैं, जैसे नहीं घटा देते हैं। 334 दशमलव कितना 5 है। मान लीजिए एक और जीरो यहाँ पर लिख दिया, तो चलिए इसी तरह करते हैं, नहीं तो भी ज़्यादा हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट हटाएंगे इसे। तो दोस्तों जैसे कि इसको घटाएंगे यहाँ से 230 माइनस 34.5 है, तो यहाँ पर दशमलव में है, तो यहाँ पर एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं, पॉइंट देकर जीरो बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ से एक ले लिए, तो ये हो गया 10 में से 5 लिए कितना 5, पॉइंट में इसको लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला अक्षर है जो 9 हो गया, 9 में से फिर 4 गया, कितना बचेगा 9 में से 4 गया तो 5, फिर इसके पास कितना हो गया 2 हो गया, तो इसमें से ले लिए, तो ये हो गया 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर एक बच रहा है, तो एक लिख देंगे 195.5 इसमें। समझ में आया? अगर देख रहे हैं कि पॉइंट में है तो एक जीरो लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाकर एक जीरो लगा देंगे, जो इसमें से एक हासिल ले लेंगे उसको पॉइंट में लिख देंगे वहाँ पर, तो 195.5 होगा। यहाँ पर दे रहा है किसी वस्तु किसी कार का मूल्य अगर 50,000 है, 50,000 है, अगर 20% की छूट दी जा रही है तो कार का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000 बटा इकाई का है सैकड़ा हजार, 10,000 50,000 बटा 100 गुना 20% की छूट दी जा रही है, पूरा में लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि अब इसे हम गुणा कर देंगे तो 20 जीरो जीरो, फिर 20 जीरो जीरो, 20 बचे 100 हो गया, बटा में 1 है, तो यानी कि आपका 10,000 का छूट मिल रहा है, यानी कि 50,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 बराबर 40,000 का आंसर होगा। 40,000 रुपए की आपके कार पड़ रही है। इसी तरह 2% के क्वेश्चन परसेंटेज निकाला जाता है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या आप खरीद बिक्री करने जा रहे हैं, किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जे छोटा मोटा कोई वस्तु खरीदने गए तो उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए ना, किस तरह से तुरंत निकालना है। जैसे मान वस्तु का मूल्य, वस्तु हो गया, यहाँ हो गया छूट, वस्तु यहाँ पर हो गया छूट, यहाँ पर हो गया मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य, यहाँ पर छूट, तो टोटल कुल मूल्य क्या होगा। मान लीजिए चलिए ये मूल्य क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए चलिए 60 रुपए किसी सामान के दाम, 60 रुपए किसी सामान के दाम है, अगर 5% की छूट दे रही है, तो यहाँ पर निकालना है हमें, मतलब मूल्य क्या होगा, वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो यहीं पर निकाल देते हैं 60 बटा 100 गुणे 5, 0 से 0, 10 बचे 50, इससे गुणा कर, क्योंकि कटेगा नहीं, 10 बचे 50 इससे कर देंगे। चाहे एक और तरीका होता है, चाहे छोड़िए यही तरीका ठीक है। 10 बचे, यहाँ पर निकालेंगे 6 बचे 30 बटा 10 बराबर हो रहा है 3,
यानी कि 3 रुपये की छूट मिल रही है। तो 60 माइनस कितना करेंगे 3, यानी कि 57 रुपये का सामान पड़ रहा है, 57 रुपये का सामान पड़ रहा है। यहाँ पर निकाल देंगे जैसे कि 80 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है, अगर फिर मान लीजिए 10% की छूट मिल रही है, 10% की छूट मिल रही है, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो मूल्य क्या होगा यहाँ पर मूल्य 80 लिख देंगे यहाँ पर, 80/100 गुणे 10, 10 से 10 8 दहाइयाँ 80 बटा में 10, 10 8 है 80, यानी कि 8% की छूट मिल रही है। तो यहाँ पर हम 80 माइनस 8 कर देंगे। पैसा कितना देना होगा? 72 रुपया। समझ में आ रहा है? इसी तरह मान के चलिए और कुछ निकाल देते हैं, जैसे 120 रुपये कोई सामान का दाम, 120 रुपये के सामान है, और मान लीजिए 25% की छूट दी जा रही है, 25% की छूट दी जा रही है, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? वस्तु का मूल्य क्या होगा? 120 बटा 100 गुणे 25, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 0 से 0 काट दिए, 25 में गुना करेंगे 1200, तो नहीं लग रहा है जो एक बार में हो पाएगा, तो इस तरह कर देंगे, इससे कर देते हैं सबसे बढ़िया, इससे करे या इससे करे, तो 12 पचे 60, 60 के 0 हाथ में 6, 12 में 24, 24 अच्छा 30, यहाँ पर डायरेक्ट 300 बटे में कितना बच रहा है? 10, तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना होगा? 30 हो जाएगा, 30 दहाके 300 होता है, यानी कि 30% की छूट मिल रही है टोटल। तो 120 माइनस 30, 120 माइनस 30 बराबर हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका 90 रुपया। तो दोस्त इसी तरह का परसेंटेज निकाला जाता है। तो किसी भी एग्जाम में, या आप किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो आप आसानी से इस चीज़ को एक बार इस वीडियो को अगर देखकर समझ गए, तो दोबारा आपको परसेंटेज छूने की ज़रूरत नहीं है। आप दूर दूर तक किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार बस आपको यही समझना है। मान के चलिए किसी वस्तु का, चाहे छोड़िए हटाइए, मान के चलिए कोई पूछ रहा है जे हमें 10 रुपये का 100 रुपये का 1% निकालिए, 1% निकालिए भाई, 1% क्या होगा? तो आप कह सकते हैं 100 रुपया का 1% क्या होगा? तो 1 रुपया होगा भाई। कोई कहे 100 रुपये का 10% क्या होगा? तो 10 रुपया होगा भाई। 1% पूछे तो आपको 1 रुपया बताना है, 10% पूछे 10 रुपया बताना है। इसमें प्रतिशत में मतलब 100 से आपको डिफाइन करना है। तो हर तरह का मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ जो किसी भी एग्जाम में या किसी भी तरह के आप सिचुएशन को हैंडल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और आप सभी को हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो पसंद आएगा, और आप हमारे वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस तरह के जितने भी टॉपिक है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में,
वो सारे क्वेश्चन को मैं डील करूँगा और आपके सामने ऐसा बताऊँगा जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं हर टॉपिक को पढ़ाऊँगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एकदम ईजी लगेगा, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको ज़रूरत नहीं लगेगा कि हम फिर उसको दोबारा पढ़ें। धन्यवाद।